हरे कृष्णा। मॉर्निंग के पास सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1971 लेटर टू गौर हरि। टू ट्रेन ए न्यू मैन is like training a wild animal to be a pet. Just like the tiger is trained in the circus and later on they are dancing to the tune of the master. So the point being stressed is training. A preacher should always be tolerant. इसका हिंदी में अनुवाद है, किसी नए व्यक्ति को प्रशिक्षण देना किसी जंगली पशु को पालतू बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के समान है। जिस प्रकार सर्कस में शेर को प्रशिक्षण दिया जाता है और बाद में वह मास्टर के इशारे पर नाचता है, तो प्रशिक्षण का महत्व है एक प्रचारक को सदैव सहनशील होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके द्वारा अच्छे भक्त बनाए जा सकते हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो नए भक्त, विशेषकर जो वेस्टर्न डिवोटीज उनके पास आए, दे वर जस्ट लाइक वाइल्ड पर्सन्स। कोई उन्हें ज्ञान नहीं किसी प्रकार का, लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्हें ट्रेन किया, उन्हें टेम किया और फिर उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि he had to shed many gallons of blood to make one devotee. Training is very, very difficult, but this is very, very important also. बिना ट्रेनिंग के जो भक्त आते हैं वो ज्यादा टिकते नहीं और वो उत्पात ही बचाते हैं। ट्रेनिंग का विशेष महत्व बिहेवियरल चेंज में है। हम सब भौतिक जगत से आए हैं। भौतिक जगत की जो वैल्यूज हैं और आध्यात्मिक जगत की जो मूल्य है, वैल्यूज हैं, उनमें 180 डिग्रीज का अंतर है। भौतिक जगत में सिखाया जाता है कि हम स्वामी हैं, मास्टर है, वी आर द बॉस ऑफ द बॉस ऑफ द बॉस। और आध्यात्मिक जीवन का नियम है दास 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 दास। भौतिक जगत में व्यक्ति समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं अज्ञ हूं, इनसिग्निफिकेंट हूं, वही प्रगति करता है। भौतिक जगत में हम थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रदर्शन करते हैं, उसका क्रेडिट चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्रेडिट औरों को देना होता है। हमें वी शुड नॉट बी आफ्टर टेकिंग क्रेडिट। डेफिनेशन, ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन है कि वन शुड नॉट बी ईगर टू हैव द सैटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग प्रेज्ड बाय अदर्स। और मीनियल सर्विस, भौतिक जगत में कोई छोटी सेवा करना नहीं चाहता, सब ऑर्डर देना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब तक व्यक्ति छोटी सेवा नहीं करता, मीनियल सर्विस नहीं करता, तब तक उसमें ह्यूमिलिटी नहीं आती, और ह्यूमिलिटी नहीं आती तो उसमें प्रगति नहीं। ये कुछ एरियाज हैं ट्रेनिंग के। एजुकेशन का मतलब है हम समझें इनकी महत्वता, इनका महत्व क्या है। यदि हम हम्बल नहीं है, यदि हम सर्विस नहीं करते, यदि हम अमानीन नहीं रहते, औरों को मान नहीं देते। महाप्रभु का जो श्लोक है, तपि सुने चेन तरो शेषण अमानी न मान देने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी की इंस्ट्रक्शन इसमें है। यदि हम इनको नहीं फॉलो करते
तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। त्रिनाथपि सुनिश्चयेन, उसके लिए we have to see many examples to learn, to follow them. रूप सनातन गोस्वामी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। 7-8 भाषाओं के ज्ञाता थे वो सनातन गोस्वामी, और हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे। वो जब चैतन्य महाप्रभु को मिले तो कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय को पड़ी गवाई किया मार जार ताप्त रहे, यह नहीं जानी केवल हित है। अपने आप को नीच बताते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अपना जीवन विश्व में व्यर्थ गंवा रहा हूं, और मुझे ये नहीं पता कि मेरे जो 3 ताप से मैं क्यों सफर कर रहा हूं और कैसे मेरा हित होगा। हरिदास ठाकुर, जब उन्होंने निश्चय किया कि महाप्रभु के जाने से पहले मैं अपने प्राण त्यागूंगा, तो महाप्रभु ने कहा कि तुम अपने बारे में तो सोचते हो, मेरे बारे में सोचो, मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु आपके तो बहुत अच्छे से भक्त है, मेरे जैसे कीड़ा मकोड़ा यदि चला भी जाएगा तो क्या नुकसान है। इन चरित्रों के बारे में हमें सुनना चाहिए। क्रेडिट कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत रचने का जो क्रेडिट है वो नित्यानंद प्रभु को देते हैं। कहते मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ उनकी कृपा से। भक्तों से आशीर्वाद मांगते हैं लिखने से पहले। श्री प्रभुपाद वो क्रेडिट अपने गुरु महाराज को देते हैं और अपने भक्तों को देते हैं, शिष्यों को देते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद, उनका व्यास पूजा दिन था, व्यास पूजा हो रही थी, तो उन्हें एक चैतन्य चरितामृत का एक नया वॉल्यूम भेंट किया गया और लाए थे प्रद्युम्न मिश्रा, उनके शिष्य थे, अरुंधति उनकी माता जी, उन दोनों ने बड़ी मेहनत की। प्रभुपाद जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, इन दोनों के मेहनत से ये जो कार्य है संपन्न हो सका। वल्लभाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु को मिले, उनकी प्रशंसा करने लगे, आप में इतने गुण हैं। महाप्रभु ने कहा कि नहीं, ये गुण मैंने सीखे हैं, मुझ में औरों से प्राप्त हुए हैं। स्वरूप दामोदर ये फिलॉसफी में पारंगत है, इनसे मैंने फिलॉसफी सीखी। रूप गोस्वामी वो रस को जानते हैं, उनसे मैंने रस तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। रामंदर राय राधा कृष्ण के लीलाओं के बारे में पारंगत है, उनसे मैंने उनके बारे में सुना है। अद्वैताचार्य महान आचार्य है, उनसे मैंने तत्व का दर्शन सुना है। इस प्रकार वो हर किसी भक्त की प्रशंसा करते हैं। और एक हमने बताया कि सारे गुण आते हैं मीनियल सर्विस करने से, छोटी सर्विस करने से। चैतन्य महाप्रभु ने दर्शाया, इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी जी की सेवा की। ब्राह्मणों के जो अवधि में रहते थे, ब्राह्मणों के वस्त्र धो देते थे, उनके तय लगा देते थे, उनका कोई भारी चीज होती उसको घर छोड़ाते थे। और गुन्नीचा मंदिर के सामने तो उन्होंने मंदिर को बहार कर दर्शाया किस प्रकार हमें मीनियल सर्विस, छोटी सर्विस करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद उन्होंने अपने नए नए हिप्पी शिष्यों के जूठे बर्तन साफ किए, उनकी जूठी पतले उठाकर फेंकी। ईश्वरपुरी जी ने अपने गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी जी की वृद्धावस्था में हर प्रकार से सेवा की, उनका मलमूत्र साफ किया। जो पद, जो भजन, जो गीत उन्हें अच्छे लगते थे, पूर्ववर्ती आचार्यों के बनाए हुए, उन्हें गाकर सुना है, बहुत प्रसन्न हुए।
परिणाम क्या? चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, ईश्वर प्रभु उनके गुरु बने, महाप्रभु ने उन्हें अपना गुरु बनाया। एक बहुत अच्छी कथा इसके बारे में सुनने को मिलती है हमें। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की से वो वाइस चांसलर थे। एक बार वो श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर के पास आए कि मेरे कुछ स्पिरिचुअल डाउट्स हैं, सम फिलोसॉफिकल डिस्कशंस आई वांट टू हैव विद यू। उन्होंने कहा कि आप पहले हमारे पुजारी से बात कर लीजिए, अगर उनसे आपके डाउट रिमूव नहीं होते देन वी कैन डिस्कस। पुजारी के पास गए। पुजारी उस समय भगवान के बर्तनों को मांज धो रहे थे। बताया कि मेरे को आपके गुरु ने भेजा है, तो आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं बर्तन साफ कर लूं, फिर मैं आपसे बातचीत करूं। ठीक है, कह दिए आप चाहें इस काम में मेरा हाथ बंटवा सकते। तो डॉक्टर मदन मोहन मालवीय है, वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उन्होंने उन पुजारियों के साथ उन बर्तनों को मांजना शुरू किया, धोना शुरू किया। और जैसे जैसे वो बर्तन मांजते गए, धोते गए, उसी प्रकार उनके जो हृदय के जो डाउट्स थे वो सारे के सारे अपने आप दूर होते। और जब ये कार्य समाप्त हुआ तो पुजारी जी ने कहा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो कहा नहीं, हम मुझे कुछ आपसे डिस्कस नहीं करना है। श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर के पास आए, उन्होंने पूछा कि आपके डाउट्स रिमूव हो गए? पुजारी ने आपकी सहायता की? उन्होंने सारी बात बताई कि हाँ मेरे डाउट्स रिमूव हो गए, लेकिन डिस्कशन से नहीं, बर्तनों के मांजने धोने से। तो महाप्रभु का जो श्लोक है त्रिनाथ अपि सुविचेन, उस विनम्रता को लाने के लिए हमें मीनियल सर्विस, छोटी सर्विस अवश्य करनी चाहिए। शुरू शुरू में इस्कॉन टेम्पल्स में ये नियम था कि नए जो भक्त आते थे उन्हें बाथरूम सेवा में, बाथरूम साफ करने में लगाया जाता था। दैट वाज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग प्रभुपाद जी ने उनको दी है। इसी के कारण उनका हृदय पवित्र हुआ और फिर वो पवित्र हृदय से अपना जीवन उन्होंने प्रभुपाद जी को समर्पित किया। तो एजुकेशन की हमें ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए, हमें विनम्र क्यों बनना चाहिए, हमें सेवा क्यों करनी चाहिए, ये एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। और इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है ट्रेनिंग, वो हमें करना चाहिए। जैसे जैसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे जैसे हम छोटी सेवा करते हैं, हम किसी मान सम्मान की आशा ना करते हुए, अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझते हुए, अज्ञ समझते हुए कि मुझे कुछ नहीं आता, इस प्रकार की मनस्थिति में हम रहते हैं, तो नेचुरली हम पर भक्तों की, प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की, प्रभुपाद जी की और चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी। तो दिस इज आवर ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बीइंग हम्बल, डूइंग मीनियल सर्विस, बीइंग दास दासानुदास, और उसके अनुसार फिर हम इन्हें अपनाएं, अपने जीवन में इन्हें उतारें, तब हम एक फर्स्ट क्लास भक्त बन सकते हैं। एंड देन वी कैन डू अ लॉट ऑफ प्रीचिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रीचर को ये बात समझनी चाहिए कि नए भक्तों को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल है। ही हैज टू बी टॉलरेंट, सहनशील होना चाहिए। यदि नए भक्त कुछ उद्दंडता करते हैं तो, लेकिन उसे सहनशीलता से उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें एंगेज करना चाहिए, और इस तरह से वो डेफिनेटली सफल होंगे, हमारा प्रचार कार्य भी बढ़ेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन लेनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि भक्ति में क्या करना है, फिर उसको प्रैक्टिकली लाइफ में उतारना और भी ज़्यादा जरूरी है कि जो कुछ हम सुने उसको प्रैक्टिकली खुद करें, गुरु की और मंदिर में सेवा करके, इससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। आज का शिला प्रभुपाद जी का लीलामृत है, अध्याय 2 बीजारोपण, पेज नंबर 39। अगले कमरे में
एक शानदार कॉफी की मेज के अलावा कुछ नहीं था, जिसे स्वामी जी ने विश्व का बना दिया था। इस पर चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदों के मढ़े हुए चित्र रखे थे। दीवार पर उन्होंने चतुर्भुज भगवान विष्णु तथा अनंत शेष का एक भारत में छपा कैलेंडर लटका रखा था। बावरी की कटारी की भांति उन्होंने कपड़े लटकाने के लिए एक डोरी बांध रखी थी। दोनों कमरे हॉल ही में पेंट किए गए थे और फर्श साफ सुथरे काष्ठ से बना हुआ था। स्नान घर स्वच्छ था और काम दे रहा था।